इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि बिल्कुल बिगिनर होकर भी मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। वीडियो के आखिर में मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना इन्वेस्टमेंट अपना पहला ऑनलाइन कस्टमर ला सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिना पैसे, बिना लैपटॉप, बिना ऑफिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, और फिर भी लोग कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। असल में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले माइंडसेट बदलना पड़ता है। लोग मोबाइल को सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन मानते हैं। रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स और टाइम पास। यही मोबाइल अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो इनकम का सोर्स बन सकता है। प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर्स हर जगह अलग अलग बातें सुनते हैं। कोई कहता है यूट्यूब करो, कोई ब्लॉगिंग, कोई एफिलिएट मार्केटिंग, कोई ड्रॉप शिपिंग। इतनी इंफॉर्मेशन में इंसान कंफ्यूज हो जाता है और एक्शन नहीं ले पाता। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक ही चीज चुननी होती है और उसी पर टिके रहना होता है। मोबाइल से बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक नीश चुननी है, मतलब ऐसा टॉपिक जिसमें लोगों की प्रॉब्लम हो और वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, जैसे पैसा कमाना, मोटिवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स या फिर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। अब इसी नीश पर कंटेंट बनाना शुरू करना है। कंटेंट मतलब नॉलेज, एक्सपीरियंस या रिसर्च से निकली हुई बातें। मोबाइल से ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। आज एआई टूल्स की मदद से बिना बोले भी आप प्रोफेशनल वॉइस बना सकते हैं। सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स ये करते हैं कि वो परफेक्शन ढूंढते हैं। कैमरा अच्छा नहीं है, आवाज सही नहीं है, बैकग्राउंड ठीक नहीं है। लेकिन सच ये है कि YouTube एल्गोरिदम परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी देखता है। अगर आप रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कंटेंट डालते हैं तो धीरे धीरे रीच बढ़ती है। मोबाइल बिजनेस में पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान 30 दिन लगातार सीखता है और अपलोड करता है वही आगे जाता है। बाकी लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। यही रीजन है कि 90% लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो कहते हैं ये फेक है, ये काम नहीं करता, जबकि असल में उन्होंने खुद काम करना बंद कर दिया होता है। मोबाइल से बिजनेस शुरू करने का मतलब है पहले वैल्यू देना, फिर अर्निंग अपने आप आती है। एड्स, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट, डिजिटल प्रोडक्ट सब बाद में आता है। पहले ट्रस्ट बनता है, ऑडियंस बनती है, और वही आगे चलकर इनकम का बेस बनती है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन डर की, कि मोबाइल से बिजनेस शुरू करेंगे तो क्या फ्रॉड होगा, क्या मेहनत बेकार जाएगी। ये डर हर बिगिनर के मन में होता है। लेकिन याद रखिए, जो भी नया शुरू करता है उसे डर लगता ही है। ऑनलाइन बिजनेस में रिस्क कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगभग 0 होती है। आप अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, पैसा नहीं। और समय अगर सीखने में लग रहा है तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। मोबाइल से काम करने का सबसे बड़ा फायदा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, किसी बॉस का प्रेशर नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्रीडम मिलने के बाद डिसिप्लिन नहीं रहता। घर पर काम करते हुए लोग फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि बहुत से लोग शुरू तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं निभा पाते। सॉल्यूशन यह है कि मोबाइल बिजनेस को भी प्रॉपर वर्क की तरह ट्रीट किया जाए। एक फिक्स टाइम डिसाइड करना होता है। रोज कितना सीखना है, कितना कंटेंट बनाना है, कितना अपलोड करना है। मोबाइल में नोटिफिकेशन बंद करना पड़ता है। सोशल मीडिया सिर्फ कंटेंट अपलोड और रिसर्च के लिए यूज करना होता है, स्क्रोलिंग के लिए नहीं। जब आप मोबाइल को टूल बना लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, तभी ग्रोथ शुरू होती है। एल्गोरिदम भी उन्हीं क्रिएटर्स को पुश करता है जो व्यूअर्स को रोक पाते हैं। इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सीधे प्रॉब्लम पर बात करे। लॉन्ग इंट्रो, बेकार की बातें
और कॉपीड कंटेंट से बचना जरूरी है। आपका कंटेंट जितना रियल होगा उतना कनेक्ट बनेगा। बिगिनर्स को यह समझना चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें सीखना, गिरना, सुधार करना सब शामिल है। मोबाइल सिर्फ एक माध्यम है, असली ताकत आपके सोचने के तरीके में है। अगर सोच क्लियर है तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। बहुत लोग यही सोचकर रुक जाते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन वही होता है जहां डिमांड होती है। अगर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वहां अपॉर्चुनिटी भी है। मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सही समय कोई फ्यूचर नहीं है। सही समय वही है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो आज शुरू करता है वही कल सीख पाता है, और जो सीखता है वही आगे चलकर रिजल्ट देखता है। अभी शुरुआत में व्यूज कम होंगे, रिस्पॉन्स कम होगा, लेकिन यही फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी समय हैबिट बनती है, स्किल्स डेवलप होती है और फाउंडेशन तैयार होता है। जो इंसान इस फेज को पार कर लेता है वही आगे जाकर मोनेटाइजेशन के बारे में सही फैसले ले पाता है। अब बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अर्निंग कब होगी। मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते समय लोग पहले दिन से पैसे की उम्मीद करने लगते हैं, और यही एक्सपेक्टेशन उन्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। सॉल्यूशन ये है कि मोनेटाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप समझा जाए। सबसे पहला और सिंपलेस्ट तरीका है कंटेंट बेस्ड मोनेटाइजेशन। अगर आप YouTube या किसी भी प्लेटफॉर्म पर वैल्यू दे रहे हैं तो ऑडियंस बनना सबसे जरूरी है। ऑडियंस बिना बने मोनेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। YouTube में सबसे पहले एड्स का ऑप्शन आता है, लेकिन एड से पहले चैनल एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। मोबाइल से ही बनाई गई वीडियोस भी मोनेटाइज होती है। क्वालिटी डिवाइस नहीं कंटेंट देखा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग एड्स पर ही डिपेंड रहना चाहते हैं, जबकि एड्स सिर्फ एक इनकम सोर्स है, पूरा बिजनेस नहीं। स्मार्ट क्रिएटर्स मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। सेकंड मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग बिगिनर्स के लिए बहुत पावरफुल ऑप्शन है। इसमें आपको खुद का प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। आप किसी ट्रस्टेड प्रोडक्ट या सर्विस को रेकमेंड करते हैं। जब कोई आपके लिंक से खरीदता है तो कमीशन मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां यह होती है कि लोग बिना ट्रस्ट बनाए लिंक्स डालना शुरू कर देते हैं। ऑडियंस को लगने लगता है कि ये सिर्फ बेचने आया है। सॉल्यूशन ये है कि पहले प्रोडक्ट को समझाया जाए, उसकी प्रॉब्लम बताई जाए और फिर सॉल्यूशन के रूप में रेकमेंड किया जाए। मोबाइल से एफिलिएट करना बहुत आसान है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हैं, पिन कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट ऑनेस्ट होना चाहिए। थर्ड मोनेटाइजेशन तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये सबसे अंडररेटेड स्ट्रैटेजी है। बिगिनर सोचते हैं प्रोडक्ट बनाना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि आपकी नॉलेज ही आपका प्रोडक्ट बन सकती है। PDF, गाइड, चेकलिस्ट, मिनी कोर्स सब मोबाइल से ही बनाया जा सकता है। AI टूल से डिजाइन, वॉइस, स्क्रिप्ट सब आसान हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि लोग खुद पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है हम कौन होते हैं सिखाने वाले। लेकिन अगर आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया है तो वही सीख किसी और के लिए वैल्यू है। फोर्थ मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी है सर्विसेज। अगर आप एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल, रिसर्च जैसी स्किल्स सीख लेते हैं तो क्लाइंट्स खुद ढूंढे जा सकते हैं। मोबाइल से फ्रीलांसिंग भी पॉसिबल है, लेकिन बिगिनर्स यहां भी गलती करते हैं। वो स्किल सीखने से पहले पैसे ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ये है कि पहले स्किल डेवलप करो, अर्निंग अपने आप फॉलो करेगी। ऑनलाइन बिजनेस में लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। एल्गोरिदम बदलता है, ट्रेंड बदलता है, टूल्स बदलते हैं। जो अपडेट नहीं होता वही पीछे रह जाता है। मोबाइल से काम करने का मतलब ये नहीं कि एफर्ट कम लगेगा। एफर्ट उतना ही लगता है, बस तरीके बदल जाते हैं। मोनेटाइजेशन तभी सस्टेनेबल होती है जब ऑडियंस को लगे कि आप उनके लिए जेन्युइनली हेल्पफुल हो। शॉर्टकट्स काम नहीं करते। कॉपीड कंटेंट थोड़े समय के लिए चल सकता है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में फेल हो जाता है। यही रीजन है कि ओरिजिनलिटी सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज तभी काम करती है जब आप इनफ समय प्लेटफॉर्म को देते हैं। यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म ट्रस्ट धीरे धीरे देता है। पहले वो देखता है कि क्रिएटर सीरियस है या नहीं। अगर आप बीच में गायब हो जाते हैं तो एल्गोरिदम भी आपको भूल जाता है। बिगिनर्स अक्सर 10-15 वीडियोस डालकर रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जब रिजल्ट नहीं आता तो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सॉल्यूशन ये है कि कम से कम 90 दिन एक ही डायरेक्शन में काम किया जाए। मोबाइल से डेली अपलोड पॉसिबल है, वीकली अपलोड भी पॉसिबल है, लेकिन स्केड्यूल फिक्स होना चाहिए। मोनेटाइजेशन की प्लानिंग पहले दिन से होनी चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन सही समय पर। पहले कंटेंट, फिर ट्रस्ट, फिर मोनेटाइजेशन। अगर सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो ऑडियंस नहीं बनेगी, ऑडियंस नहीं बनेगी तो अर्निंग नहीं होगी। मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस में ग्रोथ कंपाउंड होती है। आज मेहनत दिखती नहीं है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका असर दिखता है। सबसे डेंजरस चीज कंपैरिजन है। जब बिगिनर दूसरों की अर्निंग देखता है तो खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगता है। हर क्रिएटर की जर्नी अलग होती है। आपका काम सिर्फ अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है। अगर आज आपने एक वीडियो बेहतर बनाई है तो वही प्रोग्रेस है। मोनेटाइजेशन प्रेशर में आकर कंटेंट की क्वालिटी गिरा देना फ्यूचर को नुकसान पहुंचाता है। लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले लोग ही ऑनलाइन बिजनेस में टिक पाते हैं। मोबाइल सिर्फ एक साधन है, असली बिजनेस आपके माइंडसेट से चलता है। जो इंसान डेली सीखने को तैयार है वही अर्निंग के लायक बनता है। बाकी लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं। जब आप वैल्यू देना शुरू करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपको ढूंढती है। मोबाइल से शुरू हुआ छोटा सा एफर्ट धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाता है, और वही सिस्टम आगे चलकर स्टेबल इनकम का रूप ले लेता है। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम बिगिनर्स के सामने आती है, स्केलेबिलिटी की। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, कंटेंट भी जा रहा है, मोनेटाइजेशन भी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ग्रोथ स्लो हो जाती है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं। सॉल्यूशन ये है कि मोबाइल बिजनेस को सिर्फ क्रिएटर माइंडसेट से नहीं, बिजनेस माइंडसेट से देखा जाए। क्रिएटर कंटेंट बनाता है, लेकिन बिजनेस ओनर सिस्टम बनाता है। आपको यह समझना होगा कि कौन सा कंटेंट ज्यादा वॉच टाइम दे रहा है, कौन सा टॉपिक ऑडियंस को ज्यादा रोक रहा है। मोबाइल से एनालिटिक्स देखना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग एनालिटिक्स से डरते हैं। उन्हें लगता है नंबर्स देखकर डेमोटिवेशन आएगा, जबकि एनालिटिक्स आपको डायरेक्शन देता है। अगर कोई वीडियो नहीं चल रही है तो वो फेलियर नहीं है, वो डेटा है। डेटा बताता है कि ऑडियंस क्या नहीं चाहती। जो क्रिएटर डेटा को समझ लेता है वही स्केल कर पाता है। अब मोनेटाइजेशन के एडवांस्ड लेवल पर आते हैं। जब आपकी ऑडियंस बन जाती है तब ब्रांड कोलैबोरेशंस का रास्ता खुलता है। ब्रांड्स ऑडियंस देखती है, डिवाइस नहीं। मोबाइल से बनाया गया कंटेंट भी ब्रांड डील्स ले सकता है। प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर्स खुद को ब्रांड वर्दी नहीं समझते, लेकिन अगर आपकी नीश क्लियर है और ऑडियंस एंगेज्ड है तो ब्रांड्स खुद अप्रोच करती है। ब्रांड डील में सबसे जरूरी चीज ट्रस्ट है। अगर आप हर ब्रांड को प्रमोट करने लगेंगे तो ऑडियंस का भरोसा टूट जाएगा। सॉल्यूशन यह है कि वही प्रोडक्ट रेकमेंड किया जाए जो आपकी नीश से जुड़ा हो। शॉर्ट टर्म पैसा लॉन्ग टर्म नुकसान बन सकता है, इसलिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब एक और पावरफुल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी है कम्युनिटी बिल्डिंग। बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप या प्राइवेट ग्रुप्स के जरिए आप डायरेक्टली ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी में वैल्यू देने से लॉयल्टी बनती है, और लॉयल ऑडियंस ही रिपीटेड इनकम का बेस बनती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग कम्युनिटी को सिर्फ प्रमोशन के लिए यूज करते हैं, जबकि कम्युनिटी का मतलब है कॉन्वर्सेशन। सॉल्यूशन यह है कि क्वेश्चंस पूछे जाए, डाउट्स सॉल्व किए जाए और ऑडियंस को सुना जाए। मोबाइल से कम्युनिटी मैनेज करना आसान है, बस इंटेंशन सही होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑटोमेशन की। मोबाइल बिजनेस में ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि इंसान काम करना छोड़ दे।
ऑटोमेशन का मतलब है रेपिटेटिव काम को सिस्टम पर छोड़ देना। एआई टूल से स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, कैप्शंस सब ऑटोमेट किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग ऑटोमेशन पर डिपेंड होकर लर्निंग बंद कर देते हैं। सॉल्यूशन यह है कि पहले प्रोसेस समझा जाए, फिर ऑटोमेट किया जाए। ऑटोमेशन ग्रोथ को फास्ट करता है, फाउंडेशन को नहीं। अब बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सिंगल प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना सही है? आंसर है नहीं। प्लेटफॉर्म कभी भी पॉलिसी बदल सकता है। आज रीच है, कल ड्रॉप हो सकती है। सॉल्यूशन यह है कि धीरे धीरे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंस बनाई जाए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ब्लॉग। मोबाइल से मल्टी प्लेटफॉर्म कंटेंट पॉसिबल है। सेम कंटेंट को अलग फॉर्मेट में रीयूज किया जा सकता है, लेकिन मिस्टेक ये होती है कि लोग सब जगह एक साथ शुरू कर देते हैं। रिजल्ट में कहीं भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। सॉल्यूशन ये है कि पहले एक प्लेटफॉर्म मास्टर किया जाए, फिर उसी कंटेंट को स्मार्ट तरीके से एक्सपैंड किया जाए। ऑनलाइन बिजनेस में फोकस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो इंसान फोकस खो देता है वही थक जाता है। मोबाइल से काम करने में बर्नआउट जल्दी आता है, क्योंकि स्क्रीन हमेशा हाथ में रहती है। सॉल्यूशन ये है कि EST और रिफ्लेक्शन को भी प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। अगर दिमाग फ्रेश नहीं है तो आइडियाज नहीं आते। आइडियाज नहीं आएंगे तो कंटेंट बोरिंग हो जाएगा। कंटेंट बोरिंग होगा तो एल्गोरिदम भी पुश नहीं करेगा। यही चेन रिएक्शन बिगिनर्स को पीछे धकेल देती है। इसलिए मोबाइल बिजनेस में बैलेंस बहुत जरूरी है। काम, सीखना और खुद को समय देना। जब आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट से काम करते हैं तो मोनेटाइजेशन प्रेशर खुद कम हो जाता है। आप डेली पैसे नहीं, डेली प्रोग्रेस देखते हैं। प्रोग्रेस ही इवेंचुअली इनकम बनती है। मोबाइल से शुरू हुआ ये सफर धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। लोग आपको आपकी वैल्यू से पहचानने लगते हैं, और जब आइडेंटिटी बन जाती है तो अर्निंग सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट रह जाती है। जो इंसान इस लेवल तक पहुंच जाता है वो फिर सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो इन्फ्लुएंस बिल्ड करता है, और इन्फ्लुएंस के साथ अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती है। अब बात करते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की। मोबाइल से कंटेंट क्रिएट करना इजी है, लेकिन ग्रोथ स्लो हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर्स रैंडम कंटेंट डालते हैं, एल्गोरिदम एंगेजमेंट देखता है, रैंडम वीडियोस फेल हो जाती है। सॉल्यूशन यह है कि ट्रेंड्स और नीश को एनालाइज किया जाए। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाओ, लेकिन अपने स्टाइल में। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग को आगे बढ़ाने का तरीका यह है कि प्रोडक्ट्स रेकमेंड करो, लेकिन ऑडियंस को वैल्यू दो। प्रॉब्लम, लोग सिर्फ लिंक डाल देते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सॉल्यूशन, डेमो, रिव्यू, ट्यूटोरियल, टिप्स शेयर करो। मोबाइल से स्क्रीनशॉट, शॉर्ट वीडियो, वॉइस नोट से डेमो पॉसिबल है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं। प्रॉब्लम, प्रोडक्ट बनाना मुश्किल लगता है। सॉल्यूशन, एआई टूल से गाइड, PDF, मिनी कोर्स, चेकलिस्ट बना सकते हो। मोबाइल ऐप से एडिटिंग, डिजाइन, वॉइस सब पॉसिबल है। सर्विसेज भी मोनेटाइज करने का तरीका है। प्रॉब्लम, स्किल बिना सीखे क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश। सॉल्यूशन, पहले स्किल सीखो, फिर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया पर ऑफर करो। मोबाइल से पोर्टफोलियो और प्रपोजल भी तैयार कर सकते हो। कम्युनिटी बिल्डिंग, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड यूज करो। प्रॉब्लम, लोग सिर्फ प्रमोट करते हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं। सॉल्यूशन, क्वेश्चंस पूछो, रिप्लाई करो, टिप्स दो। लॉयल ऑडियंस रिपीट इनकम का बेस बनती है। ऑटोमेशन, एआई टूल्स और एप्स से रेपिटेटिव टास्क्स फास्ट करो। प्रॉब्लम, ऑटोमेशन पर डिपेंड होकर खुद सीखना बंद करना। सॉल्यूशन, पहले प्रोसेस सीखो, फिर ऑटोमेट करो। मोबाइल से कैप्शंस, स्क्रिप्ट, बेसिक एडिटिंग ऑटोमेट पॉसिबल है। मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस जरूरी है। प्रॉब्लम, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करना रिस्की है। सॉल्यूशन, धीरे धीरे कंटेंट को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग पर एक्सपैंड करो। फोकस हमेशा एक प्लेटफॉर्म मास्टर करने में रखना। बैलेंस जरूरी है। प्रॉब्लम, मोबाइल हमेशा हाथ में होने से बर्नआउट। सॉल्यूशन,
रेस्ट, रिफ्लेक्शन, लर्निंग शेड्यूल मेंटेन करो। फ्रेश माइंड, अच्छे आइडियाज, क्वालिटी कंटेंट, एल्गोरिदम पुश। मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन पेशेंस, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। इनकम धीरे धीरे आती है। फोकस ऑडियंस और वैल्यू पर, पैसा बाय प्रोडक्ट है। इन्फ्लुएंस बनते ही अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिक आती है। अब बात करते हैं एड्स और यूट्यूब मोनेटाइजेशन की। मोबाइल से कंटेंट डालना आसान है, लेकिन एड्स के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। प्रॉब्लम, बिगिनर्स जल्दी पैसा चाहते हैं। सॉल्यूशन, पहले 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करो। मोबाइल से एनालिटिक्स चेक करना आसान है। एल्गोरिदम वही वीडियोस प्रमोट करता है जिनमें एंगेजमेंट और वॉच टाइम ज्यादा होता है। वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स सही होने चाहिए। थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। अफिलिएट मार्केटिंग को बूस्ट करने का तरीका। प्रॉब्लम, लिंक्स डालते हैं, ऑडियंस इग्नोर कर देती है। सॉल्यूशन, रियल रिव्यू और डेमो दिखाओ। मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, शॉर्ट क्लिप्स, वॉइस ओवर आसानी से बन जाती है। प्रोडक्ट ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो तभी क्लिक और सेल आती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम, बिगिनर सोचते हैं प्रोडक्ट बनाना हार्ड है। सॉल्यूशन, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस को पीडीएफ, मिनी कोर्स, चेकलिस्ट में बदलो। मोबाइल एप्स और एआई टूल से डिजाइन और वॉइस रेडी। प्रमोशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप से करो। सर्विसेज और फ्रीलांसिंग। प्रॉब्लम, स्किल नहीं सीखते, अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन, एडिटिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल, कंटेंट रिसर्च सीखो। मोबाइल से पोर्टफोलियो बनाकर क्लाइंट अप्रोच कर सकते हो। प्लेटफॉर्म्स, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन। कम्युनिटी बिल्डिंग। प्रॉब्लम, बिगिनर्स सिर्फ प्रमोट करते हैं। सॉल्यूशन, ऑडियंस के सवालों का जवाब दो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड से लॉयल ऑडियंस ग्रो होती है। लॉयल ऑडियंस रिपीट इनकम और ट्रस्ट देती है। ऑटोमेशन। प्रॉब्लम, क्रिएटर्स एआई पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। सॉल्यूशन, पहले प्रोसेस समझो, फिर रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट करो। मोबाइल ऐप से कैप्शंस, थंबनेल्स, बेसिक वीडियो एडिटिंग ऑटोमेट हो सकते हैं। टाइम बचता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है। मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी। प्रॉब्लम, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करना रिस्की है। सॉल्यूशन, पहले एक प्लेटफॉर्म मास्टर करो, फिर सेम कंटेंट इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ब्लॉग, रील्स में एक्सपैंड करो। कंसिस्टेंसी प्लस फोकस ग्रोथ की है। बैलेंस जरूरी है। प्रॉब्लम, मोबाइल हमेशा हाथ में होने से बर्नआउट। सॉल्यूशन, डेली रेस्ट और रिफ्लेक्शन शेड्यूल में रखो। फ्रेश माइंड, क्रिएटिविटी, बेटर कंटेंट, एल्गोरिदम पुश। मोबाइल सिर्फ टूल है, मेहनत और प्लानिंग माइंडसेट से होती है। मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी का समरी। एड्स, यूट्यूब एलिजिबिलिटी कंप्लीट करो। अफिलिएट, ऑनेस्ट रिव्यू प्लस डेमो। डिजिटल प्रोडक्ट्स गाइड, चेकलिस्ट, मिनी कोर्स, सर्विसेज, स्किल सीखो, क्लाइंट्स अप्रोच करो। कम्युनिटी, लॉयल ऑडियंस बिल्ड करो। ऑटोमेशन, रेपिटेटिव टास्क फास्ट करो। मल्टी प्लेटफॉर्म, रिस्क रिड्यूस करो, रीच बढ़ाओ। मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन पेशेंस, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर प्लानिंग सबसे जरूरी है। इनकम धीरे धीरे आती है। फोकस ऑडियंस और वैल्यू पर रखो। पैसा बाय प्रोडक्ट है। इन्फ्लुएंस बनते ही अपॉर्चुनिटीज खुद आती है। इस तरह मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना पूरी तरह संभव है। प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन अप्रोच अपनाओ। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लर्निंग माइंडसेट सबसे जरूरी है। पहले कंटेंट और ऑडियंस पर फोकस करो, फिर मोनेटाइजेशन, एड्स, अफिलिएट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कम्युनिटी स्ट्रैटेजी से इनकम जनरेट करो। कस्टमर लेन के लिए हमेशा वैल्यू और ट्रस्ट पहले रखो। ऑटोमेशन और मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी से ग्रोथ तेज होती है। बैलेंस मेंटेन करना मत भूलो। मोबाइल सिर्फ टूल है, असली ताकत आपके आइडियाज, मेहनत और परसिस्टेंस में है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते रहो तो धीरे धीरे स्टेबल इनकम और इन्फ्लुएंस बिल्ड होगा। मोबाइल से शुरू हुआ ये सफर
धीरे धीरे आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। याद रखो, शुरुआत हमेशा स्मॉल होती है, लेकिन सही डायरेक्शन में एक्शन लेने वाला क्रिएटर जल्दी आगे बढ़ता है। अब समय है सिर्फ सीखने, एक्शन लेने और लगातार बढ़ते रहने का।